दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की बात तो सभी करते हैं और उसे सब जानते भी हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछें सबसे छोटे देशों के बारे में तो शायद आप में से ज्यादातर बता नहीं पाएंगे। वैसे यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? चलिए आज उसी देश का सैर करने चलते हैं। दोस्तों, यह देश है मालदीव। हिंद महासागर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश, और खूबसूरत देशों में घूमने के लिए हर कोई चाहता है। बात अगर इतने ज्यादा खूबसूरत देशों की हो जिसका तुलना स्वर्ग के साथ किया जाता है, अब स्वर्ग के साथ तुलना किए हैं तब तो बात ही कुछ अलग होगा। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं दोस्तों मालदीव के डिजिटली शानदार सफर में। अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मालदीव एक द्वीप समूह है, जहां पर लगभग 1200 टापू हैं। इसमें से सिर्फ 200 टापू पर ही स्थानीय बस्ती है, जबकि कुछ टापू टूरिस्ट के लिए हैं, जहां पर कई खूबसूरत रिसोर्ट और होटल बनाए गए हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पर भूमि से ज्यादा समुद्र है। सिर्फ क्षेत्रफल में ही नहीं बल्कि जनसंख्या के मामले में भी यह एशिया का सबसे छोटा देश है। 2016 के जनगणना के हिसाब से यहाँ का कुल आबादी लगभग 4,28,000 के आसपास है। दोस्तों, मालदीव का भारत के साथ वर्षों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ता है। जैसे भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, उसी तरह मालदीव भी गुलाम था। सन 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी थी। इसीलिए दोस्तों, मालदीव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस देश का राजधानी शहर है माले, और इसी के साथ ये मालदीव का सबसे बड़ा शहर है और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। 2006 के जनगणना के अनुसार लगभग 1,03,693 लोग रहते हैं इस शहर में। मालदीव का कॉलिंग कोड +960 है। दोस्तों, मालदीव सिर्फ अपने आकार और जनसंख्या के मामले में छोटा नहीं, बल्कि धर्म के मामले में भी यह देश छोटा है। मतलब कि दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक देश है। हालांकि हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक यह देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा करता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में बदल गया। यहाँ का सबसे खास बात ये है कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। मालदीव का ऑफिशियल लैंग्वेज है धिवेही, जिसे देश में 95% लोग बोलते हैं। अगर इस देश की करेंसी को देखें तो वह मालदीवियन रुपया है, जिसका भारतीय रुपयों में कीमत 1 मालदीवियन रुपया 5 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, इस देश पर लगभग 25,000 भारतीय लोग रहते हैं। जी हाँ, और हर साल वहाँ जाने वाले टूरिस्ट में से 6% भारत के ही हैं। आपको बता दें, वहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिहाज से भारत एक पसंदीदा देश है। 11 नवंबर 1968 को यहाँ 853 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर मालदीव को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था। दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, मालदीव में लगभग 100 में से 70 लोगों के तलाक हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दर विश्व में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, मालदीव पृथ्वी पर मौजूद सभी द्वीप देशों में से सबसे नीचे स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर कभी सुनामी आई तो इस देश की डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। दुख का बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग इस देश के लिए खतरे का कारण बना हुआ है। दोस्तों, हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से मालदीव लगभग सिर्फ 700 किलोमीटर ही दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत के लगभग 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होते हैं। दोस्तों, मालदीव का लगभग 90% हिस्सा को समुद्र के ऊपर विभिन्न तरीके से बनाया गया है। यहाँ के टापू का खासियत है कि ये बेहद साफ हैं, जो कि हल्के नीले रंग के दिखते हैं और सफेद रेत वाले एरिया के किनारे समुंदर में घूमते हुए लगते हैं। समुंदर की गहराई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पानी का रंग भी बदलता नजर आता है। यहाँ की खूबसूरती को स्वर्ग जैसा मानी जाती है, जिसके कारण यह देश पूरी दुनिया में फेमस है। पर्यटकों के लिए मालदीव किसी जन्नत से कम नहीं,
जहां पर साल में लगभग दुनिया के सभी देशों से 8 से 10 लाख लोग घूमने आते हैं और यहां आकर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ का मौसम भी हमेशा सुहावना होता है, लेकिन गर्मियों के लिए यह जगह बहुत ही शानदार है। दोस्तों, अगर आप मालदीव में शराब सड़क पर या समुद्र तट पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। दूसरे देशों की तरह यहाँ सैटरडे और संडे को वीकेंड नहीं होता, बल्कि फ्राइडे और सैटरडे को होता है। दोस्तों, इस देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी भी समय के दौरान पानी के ऊपर में उतर सकता है। टूरिस्ट के लिए इस देश को पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ की कुल इनकम का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले टूरिज्म से आता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो इस देश में आप अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ पानी के अंदर आपको कोरल रीफ और मछलियों के इतने सारे प्रजातियां देखने को मिलेंगे, जिसे शायद आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ पर पानी के अंदर फोटोग्राफी करने वाले कैमरे भी आसानी से मिल जाते हैं। समुद्री जीवों और वनस्पतियों अद्भुत विविधता के लिए ये पूरी दुनिया में फेमस है। विभिन्न प्रकार की विदेशी मछलियाँ, कछुए, जेलीफिश, मॉन्स्टर स्टारफिश देखने को मिलेंगे आपको। मालदीव के शार्क दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, अगर आप दुनिया के सबसे भारी मछली व्हेल को देखना चाहते हैं, तो मालदीव आपको इस नज़ारे को दिखाने की कोशिश करेगा। इस देश की गिनती व्हेल और डॉल्फिन के नज़ारे दिखाने के लिए दुनिया के 5 सबसे अच्छे जगहों में से होती है। इसको 21 डॉल्फिन मछलियों के प्रजाति का घर माना जाता है और साथ ही ये ड्राइविंग के लिए एक शानदार जगह है, जहां पर हर साल कई गोताखोरों को आकर्षित करता है। दोस्तों, इस देश में हर रिजॉर्ट का अपना एक निजी द्वीप है और दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। इस बात पर कोई शक नहीं दोस्तों कि हनीमून के लिए यह जगह बेस्ट है। रोमांस का मालदीव में बड़ा कारोबार है दोस्तों, और मालदीव की हवा में ही रोमांस होता है। यहाँ पर ज्यादातर यात्री हनीमून यात्रा पर होते हैं और हर होटल का कर्मचारी बढ़ चढ़कर नए जोड़ों का सेवा में हाजिर रहते हैं। करीबन सभी होटलों में रहने के लिए आप चुन सकते हैं एक कमरा जो समुद्र तट पर या पानी के ऊपर मौजूद हो। आप यह भी चुन सकते हैं कि अपने कमरे का दृश्य सूर्यास्त है या सूर्योदय। यहाँ के हर किसी रिजॉर्ट में स्पा ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित किए गए थे। साल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने इस बैठक के अध्यक्ष बने थे। पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कैबिनेट का बैठक महासागर के नीचे आयोजित किए गए थे। इस देश को रोमांटिक बनाने के लिए पानी में सबमरीन को उतारा गया है। ये जर्मन पनडुब्बी है, जिसके सहायता से आप पानी के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार या अपने दोस्तों के साथ इस नज़ारे का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। इस देश का एक और खास बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे होटलों को पानी के अंदर बनाया गया है। इन होटलों पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स में डिनर करते समय आप समुंदर का मजा ले सकते हैं। ग्लास से बने इन होटलों में जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप समुंदर के नीचे आ गए हो और आपके आसपास समुद्री जीव जंतु घूम रहे हैं। ये नज़ारा वाकई में कमाल का है दोस्तों, और टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस देश को सन 2006 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड से दुनिया की बेस्ट ड्राइव डेस्टिनेशन के खिताब से नवाजा गया था। यहाँ अगर आप किसी रिजॉर्ट में रहते हैं तो वहाँ के हर एक रिजॉर्ट में स्कूबा ड्राइविंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का व्यवस्था करवा दिया जाता है। दोस्तों, मालदीव जाने के लिए हम भारतीय अक्सर डरते हैं, क्योंकि कारण है पैसा। हम सबको लगता है कि मालदीव घूमने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो फिर अब वक्त आ गया है ऐसा नहीं सोचने का, क्योंकि यह देश इतना ज्यादा महंगा नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यह है, मालदीव जाने के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता भी नहीं होती। यहाँ पर आप बिना वीजा के 3 महीने तक घूम फिर सकते हैं। लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास 6 महीने पुराना पासपोर्ट होना जरूरी है। तो फिर दोस्तों, अब चलते हैं मालदीव के उन तमाम जगहों में जहां पर आप जाकर घूम फिर सकते हैं और काफी एंजॉय करेंगे।
कोमोकोको आइलैंड। दोस्तों, यह मालदीव का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जगहों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में रिजॉर्ट हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के सभी विला में समुंदर स्थित है। इस आइलैंड के पास 33 पानी के विला हैं और सभी में सबसे अच्छी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पर कदम रखते ही सफेद पाउडर जैसे रेत में टहलने का अनुभव ले सकते हैं और स्पा का आनंद ले सकते हैं। गोताखोरी जैसे रोमांचित करने वाली गतिविधियाँ यहाँ होती है, जिसका आनंद आप विला में मौजूद चट्टानों पर ले सकते हैं। एलिमाथा आइलैंड सुंदर और असली दृश्यों से सुसज्जित, आपको हरे रंग की पौधों से ढकी धरती के साथ सफेद रेत और सोने के जैसे सूर्यास्त देखने को मिलेंगे। यह द्वीप उन शांत वातावरण के लिए जाना जाता है जहां लोगों को अपनी व्यस्त और तकनीक जीवन से दूर रहने का आनंद मिलता है। इसका एक अच्छा उदाहरण एलिमाथा रिजॉर्ट है, जो बिना टीवी या मोबाइल फोन सुविधाओं के कैमरे और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए फेमस है। ऐसा इसलिए कि वे पूरी तरह से समझते हैं कि लोगों को चाहिए क्या, और वो है शांति। माले, यह मालदीव का राजधानी शहर है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होते हैं और इसी के साथ यह देश का सबसे अहम पर्यटन स्थल है। अपनी रंगीन इमारतों और मस्जिदों के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है यह शहर। इसे रॉयल राजवंशों के निवास के लिए महल कहा जाता था और अब राजा के द्वीप के रूप में फेमस है। अगर आप मालदीव में लग्जरी लाइफ का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर यह जगह आपके लिए बेस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में आलीशान होटल और बजट फ्रेंडली होटल है। सुल्तान पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें कई सुंदर फ्लावर और पेड़ पौधे हैं। यह जगह न कि सिर्फ एक व्यवसायी हब है, बल्कि यहाँ सुंदरता का भी कोई कमी नहीं है। बनाना रीफ मालदीव की राजधानी उत्तरी हिमालय में मौजूद है। इस जगह का नाम पूरी तरह से शारीरिक बनावट के बारे में बताता है। दरअसल यह एक केले की आकृति का छोटी चट्टान ब्लॉक है, जो कि समुद्री जीवन, शानदार कोरल, अद्भुत चट्टानों और गुफाओं के लिए फेमस है। ऐसे कई चीजें यहाँ पर हैं जो इस यात्रा के दौरान आपको मिलेंगे। आप यहाँ 5 से लेकर 30 मीटर की गहराई तक गोताखोरी कर सकते हैं और यह चट्टान विभिन्न प्रकार के मछलियों की प्रजाति को आकर्षित करती है। इम्बोधु फिनोलुहु आइलैंड, इस आइलैंड में सबसे अच्छे आकर्षण में से एक शायद फूलों के कली की आकृति में बनी पानी की विला है। इस आइलैंड पर कुल 55 पानी के विला हैं, जो अपने शानदार विधाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ शानदार ताज एक्सिक्यूटर रिजॉर्ट भी है, जहाँ पर आपको लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ भरपूर सम्मान और प्यार मिलेगा। आप यहाँ एक स्पा ट्रीट का मनमोहक आनंद ले सकते हैं। माफुसी आइलैंड, माफुसी मालदीव का सबसे अच्छा और सस्ता रिजॉर्ट है और यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा और रोमांच मिल जाते हैं। इस द्वीप के उत्तरी इलाके में आपको सभी तरह के स्पोर्ट्स एडवेंचर मिलेंगे और इसके दूसरी तरफ आपको सभी तरह के होटल और कैफे दिखेंगे। आप यहाँ पर अपने नाव में समुद्र घूमने का लुत्फ उठा पाएंगे, साथ ही स्कूबा ड्राइविंग और स्नो किलिंग का मजा ले सकते हैं। अगर आपको मछली पकड़ने का शौक है तो यहाँ के नाइट फिशिंग में जा सकते हैं। यह द्वीप हर तरफ से सभी के लिए सुरक्षित है। अगर आप अकेले भी जाते हैं तो किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।